हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आलिया स्टाइल फ्रॉक कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये जो मैंने फैब्रिक लिया है, ये फैब्रिक मैंने 2.5 मीटर लिया है, मतलब 2.5 मीटर लिया है फैब्रिक ये कुर्ती फ्रॉक बनाने के लिए। तो मैंने जो फैब्रिक है, फैब्रिक को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है। और ऊपर का जो टॉप पार्ट है, टॉप पार्ट के लिए मैंने जो फैब्रिक है वो काट के अलग कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने इस तरह से अलग कर लूँगी। तो उसका जो चौड़ाई है टॉप पार्ट का, वो मैंने रखा है 10 इंच 4 फोल्ड में। तो उसको इस तरह से मैंने काट करके निकाल दिया है। और जो टॉप पार्ट का फैब्रिक है वो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में रखा है। और टॉप पार्ट का लेंथ लिया है मैंने 15 इंच। आप लोग 15 इंच ले लेना लेंथ। और नीचे के साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, वो मैं बाद में काट कर लूँगी। और शोल्डर लिया है मैंने 6 इंच। ये ज़्यादा डीप नेक पे नहीं होगा, मीडियम नेक होगा, इसलिए मैंने 6 इंच लिया है शोल्डर। और आर्म होल भी 6 इंच लिया है। आप लोग चाहे तो 6.5 इंच ले सकते हैं आर्म होल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और चेस्ट है 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लिया मैंने 2 इंच। आप लोग चाहे तो 1.5 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन मैंने 2 इंच लिया है एक्स्ट्रा। और बैक साइड में आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है और गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ लिया है 3 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 3 इंच लिया है। और बैक नेक का डीप लिया है मैंने 5 इंच। बैक नेक का डीप मैंने 5 इंच लिया है। अभी सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है इस तरह से। तो मेरा ये जो टॉप पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। बैक पार्ट अभी इसको कटिंग कर रही हूँ। और बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट ही मैं एक साथ ही इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। अभी जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट को काट के एक्स्ट्रा कर लूँगी। तो ऊपर का जो शोल्डर है वो मैंने इस तरह से, जो जॉइन है वो मैंने काट किया ही नहीं था, तभी मैंने काट कर लिया है। अभी एक्स्ट्रा कर लिया है। और ये है हमारा बैक पार्ट। तो बैक पार्ट का जो नेक है, नेक कटिंग कर रही हूँ मैं। आप लोग चाहे तो उसे भी डीप कर सकते हैं। बैक साइड का नेक मैंने ज़्यादा डीप नहीं किया है, नॉर्मल ही डीप रखा है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी ये साइड से मैं थोड़ा सा 1/2 इंच ऊपर रख के कट कर लिया है, क्योंकि उसका जो शेप है अच्छी तरह से आए इसलिए। अभी मैं जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट का नेक कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट का नेक का चौड़ाई मैंने 3 इंच रखा है। और फ्रंट नेक का डीप रखा है मैंने 6 इंच। और सिंपल इसमें भी शेप दे दूँगी। आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने सिंपल इसी तरह से भी शेप का डिज़ाइन दे दिया है फ्रंट साइड में। और इस तरह से आप लोग 3.5 में एक मार्किंग कर देना। आप लोग चाहे तो 4 इंच भी रख सकती है या 3.5 इंच भी रख सकती है। तो मैंने 3.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया। अभी इस मार्किंग को इस तरह से तिरछा कर दिया है। तो जो नेक है, नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक में काट कर रही हूँ, मतलब नेक का जो एक्स्ट्रा है ना वो मैंने काट कर लिया है। और नीचे की साइड भी मैंने काट कर लिया है। तो देखो काट करना हो गए हैं। ये है हमारा फ्रंट पार्ट। और ये है फ्रंट पार्ट का स्टाइल, जैसे काट किया है ना, ये आलिया कट स्टाइल बोलते हैं। तो देखो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो हो गए है कटिंग करना। अभी स्लीव कटिंग करूँगी और नीचे का पार्ट भी कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो फैब्रिक है, इसी फैब्रिक से मैं निकालूंगी स्लीव। जो 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है ना, इसी फैब्रिक से। तो इसमें से जो हमारा स्लीव है, स्लीव को कटिंग करूँगी। तो उसके लिए जो फैब्रिक है मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है। अभी मैं 4 फोल्ड कर लूँगी। इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है मैंने स्लीव के लिए। और स्लीव का लंबाई आप लोग जितना चाहे इतना दे सकती है। तो उससे पहले हमारा जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो देखो बैक पार्ट से मेजरमेंट में आया है 8.5 इंच। अभी मैं 8.5 इंच ले लूँगी चौड़ाई में स्लीव का। और स्लीव का लंबाई लिया है मैंने 7 इंच। आप लोग जितना चाहे इतना लंबाई ले सकती है। और जितना मैंने लंबाई लिया है उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दूँगी। आप लोग जितना लंबाई लेना उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना है। और उसी मार्किंग को भी मैं सीधा कर लिया। और ये साइड से मैंने 2 इंच लिया है और ऊपर की साइड से मैंने 1 इंच लिया है। अभी दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दूँगी। और जो हमारा स्लीव है, स्लीव का मैंने शेप दे दिया है, इस तरह से मैंने शेप दे दिया है। और मोहरी ली है मैंने 5 इंच, एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। तो अभी उसको इस तरह से मैंने मिला दिया है।
तो हमारा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग की है वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखाया ना वैसे कटिंग करेंगे तो जो फिटिंग है परफेक्ट आएगा। तो देखो मैंने 1 इंच मुहूरी रख कर इस तरह से कट कर लिया। जो स्लीव में मुहूरी सिलाने में जाएगा ना 1 इंच, और 1/2 इंच अंदर रखते हुए मैंने कटिंग कर लिया स्लीव को फ्रंट साइड में। तो बाकी जितना फैब्रिक बचा हुआ है उसी फैब्रिक से मैं नीचे प्लेट डालूँगी। तो उससे पहले जो हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट थोड़ा सा बड़ा होगा। तो फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है वो 3.5 इंच बैक पार्ट से मैंने बढ़ा लिया है। बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया है, 3.5 इंच बढ़ा लिया है। तो मैंने इस तरह से काट कर लिया है। और जो हमारा बड़ा पार्ट है, जो मैंने फ्रंट के लिए कटिंग किया था, बड़ा पार्ट 3.5 इंच बड़ा किया था ना फ्रंट पार्ट, तो उसी फ्रंट पार्ट को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है। और उसके बाद देखो 3.5 इंच इस तरह से मैंने एक मार्किंग कर दिया है। और उसी मार्किंग को मैं इस तरह से तिरछा करते हुए मिला दूंगी, क्योंकि फ्रंट पार्ट में मैंने 3.5 इंच ऊपर रखते तिरछा करते हुए मैंने काट किया था ना, इसीलिए मैंने ये फ्रंट साइड का जो पार्ट है वो मैंने ये पार्ट में भी तिरछा करते हुए काट कर लिया है। और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। तो इसमें छोटा छोटा प्लेट डालना पड़ेगा। तो मैं, और ये जो कुर्ती है, कुर्ती में इस तरह से लेस यूज़ करने वाली हूँ। आप लोग चाहे तो कोई भी लेस लगा सकती है। लेस लगाने से जो ये कुर्ती है ना वो देखने में और भी खूबसूरत लगता है। तो मेरा कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मशीन पे आ गई। अभी एक एक पार्ट को मैं सिलाई करूँगी। तो मैं पहले बैक फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। तो फ्रंट पार्ट में जो नेक है, नेक का फिनिशिंग दूँगी। तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा 1 इंच का फैब्रिक ले लिया है। और ये जो मैंने एक्स्ट्रा 1 इंच का फैब्रिक लिया है इसमें मैं छोटा छोटा प्लेट डालते हुए जा रही हूँ। जैसे हमारा नेक का शेप है उसी की शेप की किनारे किनारे पे मैं इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। क्योंकि ये जो फैब्रिक है ना वो मैंने उरेप काट नहीं किया था, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दे रही हूँ। आप लोग उरेप काट करेंगे तो इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लगा के भी उल्टा करके सिलाई कर सकती है। उसके बाद मैं छोटा छोटा काट लगा दिया है। और जो मैंने एक्स्ट्रा 1 इंच का फैब्रिक लगाया, एक्स्ट्रा 1 इंच का फैब्रिक को मैंने इस तरह से उल्टा करते हुए और एक सिलाई कर रही हूँ इस तरह से। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूंगी। इसको मैंने इस तरह से पीछे की तरफ रखा है। अभी फोल्ड करते हुए किनारे किनारे पे सिलाई कर दूंगी। और जिस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट में नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे रही हूँ, वैसे मैं बैक पार्ट में भी नेक का फिनिशिंग इसी तरह से दे दूंगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के छोटा छोटा प्लेट डालते हुए उसके बाद उल्टा करते मैं फोल्ड करते हुए सिलाई कर लूँगी। तो बैक पार्ट में फ्रंट पार्ट में मैं इसी तरह से नेक का फिनिशिंग दे दूँगी। तो देखो हमारा जो नेक है उसका फिनिशिंग देना कंप्लीट हो गया। उसका फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा आया है। अभी नीचे में जो छोटा छोटा प्लेट डालना है, मैंने एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग किया था, इसमें मैं छोटा छोटा प्लेट पहले डाल लूँगी। इस तरह से छोटा छोटा प्लेट मैंने डायरेक्ट प्लेट ही नहीं डाला है। टॉप पार्ट में थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए तो आप लोग चाहे तो डायरेक्ट भी इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पहले इस पार्ट में छोटा छोटा प्लेट डाल दिया है। उसके बाद जो हमारा बैक पार्ट है, मतलब फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर रख कर सिलाई कर लूँगी। तो देखो मैंने इस तरह से चेक कर लिया ताकि बराबर से आया कि नहीं। उसके बाद जो मिडिल है, फ्रंट पार्ट का जो मिडिल है, मिडिल से मैं लगाऊंगी ताकि कोई उल्टा पुल्टा ना हो और छोटा बड़ा ना हो। तो थोड़ा सा भी छोटा बड़ा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मैं जो टॉप पार्ट है, टॉप पार्ट के साथ नीचे का जो पार्ट है वो मैं मिडिल से जॉइन कर रही हूँ। तो एक साइड में जॉइन कर लिया, दूसरे साइड में भी मैं इसी तरह से जॉइन कर लूँगी। और हमारा जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को भी मैं इसी तरह से जॉइन कर लूँगी फ्रंट पार्ट की तरह। जिस तरह से मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए टॉप पार्ट के साथ जॉइन कर रही हूँ ना, वैसे मैं बैक पार्ट में भी जॉइन कर लूँगी। तो मैं बैक पार्ट जॉइन करना नहीं दिखाऊंगी, डायरेक्ट सिलाई करके उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखो फ्रंट पार्ट में मैंने सिलाई कर दिया है। इसमें देखो कितना छोटा छोटा प्लेट आया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।
अभी ना इसमें मैंने छोटा छोटा पिन लगा दिया है ताकि हिले ना, और उसके बाद मैं इस तरह से लेस लगाऊंगी। और ये लेस लगाने से बाद ना इतना खूबसूरत लग रहा था। तो जो मैंने सिलाई किया है उसी की जॉइन के ऊपर ऊपर ही मैं इस तरह से लेस लगा रही हूँ। और मेरी यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़, कुर्ती, सलवार कटिंग एंड टीचिंग वीडियो मैंने अपलोड किया है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर दिखिएगा। और कटिंग एंड टीचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टीचिंग सीखने के लिए। तो मेरा जो नेक है, फ्रंट नेक में भी मैं इसी तरह से लेस लगा रही हूँ। और बैक नेक पे मैं लेस नहीं लगाऊंगी, आप लोग चाहे तो बैक नेक पे भी लगा सकते हैं लेस। तो लेस लगाना हो गए है फ्रंट पार्ट में। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो गए है। अभी फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है। जो मैंने बैक पार्ट है वो फ्रंट पार्ट की तरह ही रेडी कर लिया था। और फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है। अभी शोल्डर सिलाई कर रही हूँ। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए शोल्डर को सिलाई कर लेना है। ज़्यादा मार्जिन रखते हुए सिलाई नहीं करना है, सिर्फ 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए शोल्डर को सिलाई कर लेना है। और दोनों शोल्डर को मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। और उसके बाद साइड से मैं एक एक सिलाई कर दूँगी। फिटिंग के लिए जो सिलाई है वो स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी सिर्फ साइड से मैं एक एक सिलाई कर दूँगी। सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ और दोनों साइडों में मैं एक एक सिलाई कर दूँगी इस तरह से। और ये साइड से भी सिलाई कर लूँगी। तो दोनों साइडों में मैंने एक एक सिलाई कर दिया है। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी। तो देखो, स्लीव लगाने से पहले एक बात आप लोग चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट है कि नहीं। मैं जब कटिंग किया था तब फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग नहीं किया था, इसलिए मैं अभी कटिंग कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो पहले भी कटिंग कर सकती है। तो 1/2 इंच फ्रंट साइड में इस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ। उसके बाद मैं स्लीव लगाऊंगी। और जो स्लीव है, स्लीव में जो मुहूरी है, मुहूरी मैंने सिलाई कर लिया है। और स्लीव में भी मैंने इस तरह से लेस लगा लिया है। थोड़ा सा लेस था तो मैंने स्लीव में लगा लिया है। और स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल, और जो ये कुर्ती है, कुर्ती या फ्रॉक का मिडिल जो शोल्डर है, शोल्डर की मिडिल से मैं इस तरह से लगाऊंगी। और जो लोग बिगिनर से न्यू हैं वो लोग हमेशा ही जो हमारा शोल्डर होता है, शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाना तो परफेक्ट होता है, कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। और फिटिंग से भी बहुत ही अच्छी आती है। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए स्लीव को सिलाई कर रही हूँ। और मैं दोनों स्लीव इसी तरह से सिलाई करूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए। देखो, एक स्लीव लगाना हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी दूसरा स्लीव भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। तो दूसरा स्लीव भी लगाना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर लूँगी। और नीचे का जो साइड है इसमें भी फोल्ड करते हुए सिलाई कर लूँगी नीचे का साइड में। आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। तो हमारा चेस्ट 34, इसमें मैंने मार्किंग कर लिया। और साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था। और मुहूरी जितना था इतने में मैंने एक मार्किंग कर लिया। और आपका कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। उसके बाद जो फिटिंग्स के लिए सिलाई कर लेना है। इसी तरह से मैंने फिटिंग्स के लिए दोनों साइड में मैं सिलाई कर लूँगी। तो दोनों साइड में मैंने जो फिटिंग है, फिटिंग के लिए सिलाई कर लिया है, ये आप लोग देख सकती हो। और नीचे की साइड में भी जो फैब्रिक है वो मैंने इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लिया है। अभी उसको मैं उल्टा करती हूँ और उसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखो, फ्रंट साइड में जो लेस लगा है उसकी वजह से कितना खूबसूरत लग रहा है। और वैसे भी ये जो कुर्ती है ना, कुर्ती या फ्रॉक देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और पहनने के बाद भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो ये है हमारा फ्रॉक कंप्लीट हो गया है। ये फुल फ्रॉक का लुक, कुर्ती का या फ्रॉक का लुक।
और आप लोगों को मेरा ये जो वीडियो है उसका कटिंग एंड टिचिंग वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और भी अच्छी वीडियो पाने के लिए। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।